ब्रेक के बाद दोपहर स्पेशल में बात आध्यात्मिक गुरु आसाराम बापू की, जिनकी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ दिल्ली में यौन शोषण का केस दर्ज कराया गया है। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एक नाबालिग ने आसाराम के खिलाफ ये केस दर्ज करवाया है। 16 साल की लड़की यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली है। लड़की मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती है और 15 जुलाई को लड़की बीमार हो गई थी, जहां से उसे जोधपुर शिफ्ट कर दिया गया और वहीं पर उसका यौन शोषण हुआ, जैसा कि लड़की ने आरोप लगाया है। लड़की की शिकायत पर आसाराम पर रेप का आरोप लगा है, जबरन बंधक बनाने का, जान से मारने की धमकी के साथ साथ बच्चों के यौन शोषण से बचाने वाले कानून की धाराओं के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं। मंगलवार को मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसे जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जिसके बाद आगे की कार्रवाई जोधपुर पुलिस को ही करनी है। आपको बता दें कि इस मामले में आसाराम की गिरफ्तारी भी हो सकती है। आसाराम पर पहले भी कई गंभीर आरोप लग चुके हैं, लेकिन पहली बार उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। अगर आसाराम के खिलाफ अगर आरोप साबित हो गया तो उन्हें कड़ी सजा भी हो सकती है। फिलहाल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर पुलिस को यह मामला ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये यौन शोषण का मामला आसाराम बापू के खिलाफ एक लड़की ने दर्ज कराया है। 16 साल की एक लड़की है, जिसका कहना है कि वो जिस गुरुकुल में पढ़ती थी वहां से उसे इलाज के लिए लाया गया जोधपुर, जहां पर कहा गया कि एक अनुष्ठान है और उसी दौरान उसके साथ यौन शोषण किया गया। तो आसाराम बापू पर दिल्ली के थाने में यौन शोषण का केस दर्ज हो गया, लेकिन उनकी प्रवक्ता नीलम दुबे आरोपों को बेबुनियाद बता रही हैं। नीलम दुबे के मुताबिक आसाराम को बदनाम करने के लिए यह सिर्फ एक साजिश रची गई है। होने दीजिए, एफआईआर 0 एफआईआर है ना, 0 एफआईआर है। जब इन्वेस्टिगेशन होगा यहाँ से एफआईआर जाएगा उस इलाके में जिस इलाके का बता रहे हैं हादसा, उसके बाद जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा बिल्कुल गलत है, कुछ है ही नहीं, इसमें दम ही नहीं है। क्या वो लड़की? हमारे साथ जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता हो चुके। जितेंद्र, हालांकि आसाराम की प्रवक्ता की तरफ से कहा जा रहा है कि बेबुनियाद है, लेकिन चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है, अब आगे कितनी बड़ी मुश्किल आप देख रहे हैं आसाराम बापू के लिए? जी बिल्कुल, देखिए नीलम दुबे का साफ कहना है कि जो भी आरोप लग रहे हैं आसाराम बापू के ऊपर वो सरासर निराधार है, सारे के सारे आरोप गलत हैं। लेकिन जिस वक्त दिल्ली पुलिस ने लड़की के बयान पर एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसके 164 सीआरपीसी के तहत लड़की के बयान भी, नाबालिग लड़की के बयान भी दर्ज कराए पुलिस ने, और हर बार लड़की ने अब वही सेम बयान दिया है कि आसाराम बापू ने उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, उसके साथ यौन शोषण किया, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। तो फिलहाल जो 0 एफआईआर दर्ज हुई है वो जोधपुर पुलिस को फॉरवर्ड की जाएगी, उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो जोधपुर पुलिस करेगी। जी, कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है यहाँ पर जितेंद्र आसाराम बापू के लिए? फिलहाल चूंकि मामला अभी दिल्ली थाने में दर्ज है, कमला मार्केट थाने में दर्ज है, जोधपुर पुलिस को ट्रांसफर किया जाएगा, उसके बाद किस तरीके से एक्शन लेगी वहां की पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जिस तरीके से रेप का केस दर्ज हुआ है, इसके अलावा कई और तमाम धाराएं आसाराम बापू के ऊपर इस मुकदमे में दर्ज, इस एफआईआर के अंदर दर्ज की गई हैं, तो जाहिर सी बात है उसके बाद कहीं ना कहीं आसाराम बापू के ऊपर जो मुश्किलें हैं उनकी वो बेहद बढ़ेंगी, और हो सकता है अगर जांच के दौरान वो दोषी पाए गए तो गिरफ्तारी तक इस केस के अंदर हो सकती है। तो आसाराम बापू की गिरफ्तारी भी यहां पर हो सकती है। जितेंद्र, हालांकि ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई विवादों में आसाराम बापू का नाम सामने आ चुका है, लेकिन शायद ये पहली बार है जब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी कई बार अपने बयानों के लिए विवादों में रहे आसाराम बापू, लगातार उनके जो बयान थे उनको लेकर आलोचनाएं भी होती रही हैं। अगर हम थोड़े दिन पहले की बात करें तो दिल्ली गैंग रेप के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद भी उनकी बेहद आलोचना हुई थी। तो उसके बाद अब जिस तरीके से ये मामला सामने आया, जिसमें जोधपुर की इस लड़की ने दिल्ली के अंदर कमला मार्केट के अंदर आकर मुकदमा दर्ज करा, उसका साफ कहना था कि आसाराम बापू से उसके परिवार वाले मिलने की बेहद बार बार कोशिश कर रहे थे। समागम यहाँ पर आसाराम बापू का चल रहा था दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, वहां भी उन्होंने मिलने की कोशिश किया आसाराम बापू से, लेकिन उनके जो समर्थक थे या कहीं उनके जो अधिकारी थे उन्होंने मिलने की उनको अनुमति नहीं दी, जिसके बाद परेशान होकर उनको कानून की शरण लेनी पड़ी। कमला मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज कराना पड़ा आसाराम बापू के खिलाफ। तो पुलिस ने फिलहाल 0 एफआईआर दर्ज किया, उसके बाद अब जो आगे की तफ्तीश है वो जोधपुर पुलिस को करनी होगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, कहीं ना कहीं इसके बाद जो आश्रम है वहां पर जोधपुर में, जो गुरुकुल है, जैसा कि धीरज भटनागर भी बता रहे थे कि वहां तकरीबन 3 से ज्यादा वहां पर गुरुकुल और आश्रम है, वहां पर जो बच्चियां पढ़ती हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी।
जी बिल्कुल, देखिए छिंदवाड़ा के गुरुकुल की यह घटना है, तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से मुकदमा दर्ज हुआ है, एक लड़की सामने आई है जिसने अपने बयान दिए हैं, तो उसके बाद जो गुरुकुल की दूसरी लड़कियां हैं उनसे भी पुलिस पूछताछ करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि क्या सिर्फ एक यही केस है और भी कई लड़कियां जो नहीं बोल पा रही है डर के मारे। तो क्योंकि इस लड़की का साफ आरोप था कि जिस वक्त इसके साथ यौन शोषण किया गया था उसके तुरंत बाद इसको जान से मारने की धमकी दी गई थी और साफ बोला गया था कि अगर इसने किसी को इस बारे में बताया तो उसके परिवार को भी मार दिया जाएगा। इस तरीके की बातें उसने एफआईआर के अंदर दर्ज करवाई हैं। तो उसके बाद पुलिस की यही कोशिश रहेगी कि और भी लड़कियों से पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, अब देखना कि आगे अब आसाराम बापू के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोपहर स्पेशल में आप देख रहे थे, आसाराम बापू पर एफआईआर दर्ज हुई है, यौन शोषण का संगीन आरोप लगा है उनके खिलाफ, लेकिन सवाल यह कि आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी। फिलहाल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में मामला दर्ज है, जोधपुर पुलिस को यह मामला ट्रांसफर किया जाएगा, जिसके बाद आगे पुलिस कार्रवाई करेगी और बताया जा रहा है कि आसाराम बापू की गिरफ्तारी भी हो सकती है इस पूरे मामले में। फिलहाल तहकीकात कर रही है पुलिस की जो आरोप लड़की ने लगाए हैं उसमें कितनी सच्चाई है।